हाय एवरीवन, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड का गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ लिस्ट है, आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज का, ये 20 अगस्त को जारी हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 2026 में क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ और क्यों कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है 2026 में अभी तक के बिहार डीएलएड के इतिहास में। क्योंकि दोस्तों 2026 में बिहार डीएलएड के हिस्ट्री में सबसे कम फॉर्म भरे गए थे और सबसे कम स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए, 1,65,000। मैं आपको एक डेटा समझा देता हूँ और कुछ कॉलेज बता देता हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट के, जैसे जहाँ पर कट ऑफ सबसे कम रहने वाला है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, सबका आंसर मैं इस वीडियो में आपको करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, 2025 और 26 में फॉर्म सबसे ज़्यादा कम भरे गए। रीज़न क्या है ना, पिछले 2 साल से TRE 4 बिहार में चौथे चरण के शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे बच्चे। बहुत सारे स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं कि भाई वैकेंसी दो, वैकेंसी दो। इसी को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट जो 26 में डीएलएड करना चाहते थे, 25 में जो डीएलएड करना चाहते थे, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ना डीएलएड नहीं किया। उनका जो है ना मन, मतलब कि ये कहो कि हट गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पता नहीं अब बिहार में टीचर की वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। जो बच्चे कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए तो वैकेंसी आ नहीं रहा, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं TRE 4 का। जबकि आपने देखा होगा कि TRE 1, 2 और 3 जो है 2023-24 में आया था और लाखों में शिक्षकों की बहाली हुई थी। बट ऐसा क्यों? रीज़न मैं बताता हूँ दोस्तों। गवर्नमेंट को पता है कि चुनाव के आसपास ही ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दो, ताकि उसको उसका फ़ायदा मिले। अब चुनाव निकल गया तो उसका मतलब ही निकल गया, और गवर्नमेंट को पता है कि चुनाव के बाद अगर वैकेंसी देंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार दे देंगे। अब बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई देखो, बिहार में 1 to 5 प्राइमरी में 1 लाख टीचर की वैकेंसी खाली है PRT में, जबकि 5-6 हज़ार वैकेंसी आया है। टोटल 30,000 आया है, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के मिलाकर 30,000 वैकेंसी है। अब लगभग 90,000 प्राइमरी में खाली है वैकेंसी, तो उस वैकेंसी को कब भरेंगे? उस वैकेंसी को दोस्तों गवर्नमेंट जो है आने वाले चुनाव, जो 29 में लोकसभा का और फिर से विधानसभा का चुनाव 2030 में है, उसमें वो भरेंगे। तो इस वजह से क्या है कि जो बच्चे ये सोच कर छोड़ दिए डीएलएड की पता नहीं अब वैकेंसी आएगा या नहीं, 26-28 में नहीं किए, उनका तो नुकसान है। लेकिन जो करने वाले हैं, जो करेंगे, भाई मैं कहता हूँ प्राइवेट से भी कर लेना। क्यों? क्योंकि 26-28 में करोगे तो आपका 28 में कंप्लीट हो जाएगा। 28, 29 और 30 में TRE 5, 6 और 7 देखने को मिलेगा। क्योंकि जो वैकेंसी खाली है वो गवर्नमेंट ने जानबूझकर बचा कर रखा है कि चुनाव के टाइम देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हज़ारों में स्टूडेंट हर साल कोर्स करेंगे टीचिंग का, BEd DLED करेंगे। तो अगर एक ही बार में 1 लाख वैकेंसी दे देंगे तो फिर आपको पता है बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको भी तो वैकेंसी देना है। और चुनाव भी तो है, तो चुनाव के टाइम पर भी तो लोगों को ये करना है, मतलब कि वोट लेना है। तो वो सब सोच समझ के करते हैं गवर्नमेंट। अब चुनाव नहीं है इस टाइम पर, तो 26 में ज़्यादा से ज़्यादा TRE 4 में वैकेंसी आपको पता ही है, 5-6 हज़ार दिए हैं PRT में। तो इससे क्या होगा, बहुत कम है वैकेंसी, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप DLED सीटेड क्लियर करोगे और जल्दी से वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए योग्य हो जाओगे। तो DLED में एडमिशन होते ही सीटेड का फॉर्म भर देना। साल में 2 बार फॉर्म भरा जाता है,